Hello everyone, this is Anush Srivastav. Today we will discuss RNA, ribonucleic acid. In this chapter, we will also discuss nucleic acid, nucleotides, nucleoside, nitrogenous base, pentose sugar, and in the RNA section, we will discuss its introduction, structure, different types, and functions. Firstly, we will discuss nucleic acid. So, nucleic acids are polymers of nucleotides. As we know, nucleic acids are the polymers of the nucleotides. They include DNA, which means deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid. So, we conclude that RNA and DNA comes under the nucleic acid. Nucleic acids are found in living system. As we know that both RNA and DNA are found in the living system. So, nucleic acids are found in the living system. Next, nucleotide categorization. Nucleotide consists of nitrogenous base, pentose sugar, phosphate group. अब नाइट्रोजिनस बेस क्या कंटेन करता है? प्यूरीन्स और पायरिमिडीन, पेंटोज शुगर, राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज, और हमारा लास्ट है फॉस्फेट ग्रुप. नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस का. जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर है प्यूरीन और पायरिमिडीन का. पायरिमिडीन्स में अगर बात करें तो साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरेसिल है. तीन हैं हमारे, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल. साइटोसिन को C से डिनोट किया गया है, थाइमीन को T से डिनोट किया गया है और यूरेसिल को U से डिनोट किया गया है. नेक्स्ट है हमारा प्यूरीन. प्यूरीन में दो आते हैं, एडिनिन और गुआनिन. आपका अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो एडिनिन और गुआनिन दोनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो एडिनिन को हम A से डिनोट करते हैं और गुआनिन को G से. नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे. अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ RNA. RNA का स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द बैकबोन. बैकबोन इज शुगर एंड पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप. बैकबोन जो है शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है. नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन. जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो शुगर मोइटी से लिंक्ड होता है, जो कि बात भी हम लोग किए हैं. शुगर मोइटी जो होता है बैकबोन हम उसे कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजिनस बेस आर लिंक टू पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. तो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो पेंटोज शुगर से लिंक्ड होता है. किसके थ्रू? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ये हमारा पेंटोज शुगर से लिंक होता है और जिससे हमारा वो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा. नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद 3OH of nucleoside through phosphoester linkage. जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3OH से लिंक होता है न्यूक्लियोसाइड के, जो फॉस्फोईस्टर लिंकेज से लिंक्ड होता है. नेक्स्ट बात करेंगे, टू न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोसाइड. दो न्यूक्लियोसाइड लिंक्ड होते हैं. किससे लिंक्ड होते हैं? 3,5 फॉस्फोडाइस्टर से लिंक्ड होते हैं और इस तरीके से डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा मोर एंड मोर सच ग्रुप्स विल बी लिंक्ड टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज. इस तरीके से ज़्यादा ग्रुप इससे लिंक्ड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए.
नेक्स्ट है सच अ पॉलीमर हैज़ अ फ्री फॉस्फेट मोइटी एट फिफ्थ एंड ऑफ राइबोस शुगर। तो बात करेंगे सच अ पॉलीमर, इस तरह के पॉलीमर जो होते हैं उसमें फ्री फॉस्फेट मोइटी पाए जाएंगे किस पे, फिफ्थ एंड ऑफ द राइबोस शुगर, एंड इज कॉल्ड फिफ्थ एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इसे कहेंगे फिफ्थ एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। दूसरी तरफ लिखा भी है एट द अदर एंड राइबोज हैज़ फ्री 3OH ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एज 3 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो दूसरी तरफ होता है राइबोज में फ्री 3OH ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं 3 एंड ऑफ या थर्ड एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नेक्स्ट है इन RNA every nucleotide has an additional OH present at the second position of the ribose। तो RNA में क्या होता है, हर न्यूक्लियोटाइड में एक एडिशनल OH प्रेजेंट होता है जो कि सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें बात करेंगे कि RNA होता क्या है। राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA इज़ वन ऑफ द मेजर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स ध्यान रहे, मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखा है ना कि माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो RNA बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो कि डेट आर एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद द DNA एंड प्रोटीन। जो हमारे लाइफ के लिए जो मेन नेसेसरी होता है वो RNA होता है जो कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच न्यूक्लियोटाइड इन RNA कंटेन्स राइबोज शुगर विथ कार्बन नंबर्ड 1 through 5। जो हमारा हर न्यूक्लियोटाइड RNA में जो होता है वो क्या कंटेन करता है, राइबोज शुगर कंटेन करता है विथ कार्बन नंबर्ड विद 1 through 5। इसमें क्या होता है, अ बेस इज अटैच्ड टू द 1 पोजीशन इन जनरल। इसमें एडेनिन को A से डिनोट किया गया है, साइटोसिन को C से डिनोट किया गया है, ग्वानिन को G से डिनोट किया गया है और यूरेसिल को U से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ RNA का। RNA का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन सभी का स्ट्रक्चर है। एडेनिन को A से डिनोट किया गया है, गुआनिन को G से डिनोट किया गया है, साइटोसिन को C से डिनोट किया गया है और यूरेसिल को U से डिनोट किया गया है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ओवरऑल इन सभी से लिंक्ड होके हमारा RNA बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ RNA, इसमें कुछ एंजाइम्स लगते हैं जिससे कहेंगे RNA पॉलीमरेज। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ RNA इज़ यूजुअली कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम RNA पॉलीमरेज। तो इसमें जो RNA का सिंथेसिस होता है वो किस एंजाइम से कैटेलाइज्ड होता है, उसका नाम है RNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग DNA एज अ टेम्पलेट। इसमें DNA को एज अ टेम्पलेट के रूप में यूज़ करते हैं। तीसरा है दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA के सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। नेक्स्ट है देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होते हैं डेट यूज़ RNA एज देयर टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ RNA। जो बहुत सारे RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होते हैं जो क्या करते हैं, RNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ RNA।
न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए ये आरएनए को टेम्पलेट यूज़ करते हैं। और कौन यूज़ करता है? आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, अ नंबर ऑफ आरएनए वायरस सच एज पोलियो वायरस यूज़ दिस टाइप ऑफ एंजाइम टू रेप्लिकेट देयर जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे आरएनए वायरस होते हैं जो इस तरह के एंजाइम को, आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू रेप्लिकेट द जेनेटिक मटेरियल। अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने के लिए इस तरह के एंजाइम को यूज़ करते हैं, जैसा कि आरएनए पॉलीमरेज है वो यूज़ करते हैं फॉर इट्स रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे हम कहेंगे टीआरएनए, टी फॉर ट्रांसफर, टीआरएनए। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोमल आरएनए, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरआरएनए। नेक्स्ट है मैसेंजर आरएनए, जिसे कहेंगे एमआरएनए। अब अलग अलग सभी को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करेंगे मैसेंजर आरएनए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है, फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ द टू द राइबोसोम्स द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज इन द सेल। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो इंफॉर्मेशन कैरीज करता है किसके बारे में? प्रोटीन सीक्वेंस टू द राइबोसोम। प्रोटीन सीक्वेंस से राइबोसोम्स का मैसेंजर सीक्वेंस ये कैरी करता है और ये सारे इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ कोडेड सो दैट एवरी न्यूक्लियोटाइड्स करस्पॉन्ड्स टू वन एमिनो एसिड। ये ऐसा इसका कोडिंग होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देखेंगे, GCUA, CG, GA, ये सारी मतलब कोडिंग है, ठीक है। तो ऐसा कोडिंग रहता है कि, और 3-3 का कोडिंग रहता है कि देखेंगे अगर कोड 1 है आपका डायग्राम में, अगर देखेंगे तो GCU पहला कोडॉन है, ACG दूसरा कोडॉन है, GAG तीसरा कोडॉन है, CUU चौथा कोडॉन है, CGG पांचवा कोडॉन है, AGC चौथा कोडॉन है, और लास्ट हमारा 7वां UAG। तो इस तरीके से इसमें लिखा भी है, इट इज़ कोडेड सो डैट एवरी 3 न्यूक्लियोटाइड्स करस्पॉन्ड्स टू 1 अमीनो एसिड। 1 अमीनो एसिड को ये कहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो उससे वो क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, इन यूकैरियोटिक सेल वंस प्रिकर्सर एमआरएनए, जिसे कहते हैं प्री एमआरएनए, प्रिकर्सर एमआरएनए को क्या कहेंगे? प्री एमआरएनए कहते हैं, हैज़ बिन ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए। जो प्रिकर्सर एमआरएनए है वो किससे ट्रांसक्रिप्ट होता है? डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होता है, और इट इज़ प्रोसेस टू मैच्योर एमआरएनए, और इसलिए इसका प्रोसेसिंग होता है ताकि हमारा एमआरएनए जो मैसेंजर एमआरएनए है या मैसेंजर आरएनए है वो हमारा प्रोसेस्ड हो जाए, ठीक है, मैच्योर हो जाए, सॉरी। नेक्स्ट है चौथा, दिस रिमूव्स टू इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सेक्शंस ऑफ द प्री एमआरएनए। ये क्या करता है? अपने इंट्रॉन्स को रिमूव करता है, किधर? नॉन कोडिंग सेक्शन ऑफ द प्री एमआरएनए में। नेक्स्ट है हमारा, द एमआरएनए इज देन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोर्ट होता है, when it is bound to ribosomes and translated into the corresponding protein form with the help of mRNA। कब हमारा ये एक्सपोर्टेड होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ? जब वो किससे? राइबोसोम से बाउंड होता है और ट्रांसलेट होता है किस में? करस्पॉन्डिंग प्रोटीन में, विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए।
टीआरएनए से के हेल्प से जब वो ट्रांसलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसे कहते हैं आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? तो राइबोसोमल आरएनए इज़ अ कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स। जो राइबोसोमल आरएनए होता है कैटालिटिक कंपोनेंट होता है राइबोसोम्स का। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कंटेन 4 डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो 4 डिफरेंट आरआरएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। 18S, 5.8S, 28S एंड 5S आरआरएनए। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट। 3 of the rRNA molecules are synthesized in the 3 of the rRNA molecules are synthesized in the nucleus and 1 is synthesized elsewhere। जो 3 rRNA molecules होता है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और जो एक होता है वो कहीं और होता है। चौथा है इन द साइटोप्लाज्म ribosomal DNA and proteins combines to form a nucleoprotein called a ribosome। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कंबाइन होते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन बनाने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द राइबोसोम्स बाइंड mRNA एंड कैरीज आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होते हैं मैसेंजर आरएनए से बाइंड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को कैरीड आउट करते हैं। नेक्स्ट है सेवरल राइबोसोम्स मे बी अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA एट एनी टाइम। बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA से अटैच हो जाते हैं या हो सकते हैं किसी भी समय। तो सेवरल राइबोसोम्स में भी अटैच मतलब कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं सिंगल mRNA से, किसी भी समय अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट नियरली ऑल द आरएनए फाउंड इन अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज आरआरएनए। जो सारे आरएनए जो होते हैं जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो कहाँ क्या कहलाते हैं? आरआरएनए कहलाते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए, जिसे कहेंगे टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए इज अ स्मॉल आरएनए चेन ऑफ अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड्स। जो टीआरएनए होता है वो स्मॉल आरएनए चेन होता है जिसमें 80 न्यूक्लियोटाइड्स 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट है it transfer a specific amino acid to a growing polypeptide chain at the ribosomal site of protein synthesis during translation। ये क्या करता है? स्पेसिफिक अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करता है किस पे? ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पे। कहाँ पे? राइबोसोमल साइट पे ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन के दौरान ये क्या करता है? राइबोसोमल साइट ऑफ प्रोटीन पे पॉलीपेप्टाइड चेंज जो होता है, पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेंज, वहाँ पे स्पेसिफिक अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा इट हैज़ साइट्स फॉर अमीनो एसिड अटैचमेंट एंड एन एंटी कोडॉन रीजन। कोडॉन हमारा क्या था? 3 का ग्रुप था और जो ऐसी जगह जहाँ पे 3 का ग्रुप ना रहे वहाँ पे क्या है? साइट होता है किसके लिए? अमीनो एसिड अटैचमेंट के लिए। तो एंटी कोडॉन रीजन पे जो हमारा होता है वो साइट्स होता है फॉर द अमीनो एसिड अटैचमेंट एंड एन एंटी कोडॉन रीजन। तो लिखा भी है इट हैज़ साइट्स फॉर अमीनो एसिड अटैचमेंट। तो ये क्या होता है? साइट होता है कहाँ पे? इसमें क्या होता है? साइट होता है टीआरएनए में, और किसके लिए साइट होता है? फॉर अमीनो एसिड अटैचमेंट होता है एंड एंटी कोडॉन रीजन। ठीक है, एंटी कोडॉन रीजन और अमीनो एसिड अटैचमेंट के लिए इसमें साइट होता है टीआरएनए में। ठीक है,
नेक्स्ट है फॉर कोडॉन रिकॉग्निशन that binds to a specific sequence on the messenger RNA chain। कोडॉन रिकॉग्निशन के लिए ये बाइंड करता है कहाँ, स्पेसिफिक सीक्वेंस mRNA में, ठीक है, mRNA चेन में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसे बाइंडिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाइंडिंग करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल स्ट्रैंडेड RNA। डबल स्ट्रैंडेड RNA की हम बात करेंगे। इसमें लिखा भी है, देखिए डबल स्ट्रैंडेड RNA, तो इसमें होता है एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। इसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। तो इसमें लिखा भी है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हो रहा है द स्ट्रैंड इन ब्लू, द स्ट्रैंड इन ब्लू द 3F इज, बात करेंगे द स्ट्रैंड इन ब्लू, द 3,5 स्ट्रैंड इज इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। द RNA polymerase transcribes the information in this strand. During this transcription, A becomes UT, becomes AG, and becomes C, and C becomes G। तो आप देखेंगे अलग अलग कलरेशन में है। एडेनिन आपका हल्के कलर में है ऊपर वाला। नेक्स्ट है थाइमीन, लाइट येलो कलर में है, और रेड और येलो लिए गुआनिन है, थोड़ा सा ग्रीन जो है साइटोसिन है, और ब्लू लिए जो है यूरेसिल है। नेक्स्ट बात करेंगे SNRNA, जिसे कहेंगे स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो हमारा SNRNA का ये डायग्राम है। माइक्रो RNA, ये माइक्रो RNA का डायग्राम है। ये देखिए DNA से RNA, RNA से सीधे हमारा माइक्रो ऑर्गेने रेगुलेटर के थ्रू बन जा रहा है, प्रोटीन न बन के। नेक्स्ट है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, जिसे कहेंगे siRNAs। तो स्मॉल इंटरफेरिंग RNAs जो होता है तो नीचे लिखा भी है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA आर 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड RNA। 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। डेट हैव अ वैरायटी ऑफ रोल्स इन द सेल्स, जिसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं सेल में। नेक्स्ट है दे आर इन्वॉल्व इन द RNA इंटरफेरेंस पाथवे। तो RNA इंटरफेरेंस पाथवे में ये इन्वॉल्व होता है, where it interferes with the expression of the specific gene by hybridizing to its corresponding RNA sequence। जहाँ पे ये एक स्पेसिफिक जीन्स के साथ ये इंटरफेयर करता है, और कैसे, बाय हाइब्रिडाइजिंग टू इट्स करस्पॉन्डिंग RNA सीक्वेंस इन द टारगेट mRNA। टारगेट mRNA में ये काम करता है। दिस देन एक्टिवेट्स द डिग्रेडिंग mRNA। इस तरीके से ये डिग्रेडिंग mRNA को एक्टिवेट कर देता है। वंस द टारगेट mRNA इज डिग्रेडेड द mRNA कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। इस तरीके से जब टारगेट mRNA डिग्रेड हो जाता है तो mRNA वो प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है गाइड RNA, जिसे कहेंगे gRNA। तो गाइड RNA आर RNA जीन्स डेट फंक्शन इन RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग में ये फंक्शनिंग करता है। इट इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय इंसर्टिंग और डिलीटिंग स्ट्रेचेस ऑफ यूरिडाइलेट्स। यूरिडाइलेट्स को हम डिलीट कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ये वहाँ पे पाया जाता है। द gRNA
forms part of editosome and contains sequence to hybridize matching sequence। तो जो gRNA होता है वो क्या बनाता है, एडिटोसोम बनाता है और क्या कंटेन करता है, सीक्वेंस टू हाइब्रिडाइज टू मैचिंग सीक्वेंस इन द mRNA टू गाइड mRNA मॉडिफिकेशन। mRNA में मैचिंग सीक्वेंस करता है, ठीक है, हाइब्रिडाइज करता है मैचिंग सीक्वेंस के लिए इसमें mRNA में, और इस तरीके से mRNA मॉडिफिकेशन को गाइड करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जिसे कहते हैं cRNA। वायरल आरएनए डेट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम नेगेटिव सेंस आरएनए एंड सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये एक तरह से टेम्पलेट का काम करता है। क्या है, cRNA इसे कहते हैं, और जिसे है हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंस आरएनए। ये क्या होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए इज अ वायरल आरएनए विद द बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री so that of mRNA during replication it serve as a template to the transcription of viral complementary RNA। ये क्या करता है, ये भी एक तरह से टेम्पलेट काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जब वायरल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये एक तरह से टेम्पलेट का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंस आरएनए। अब इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डिफरेंट आरएनए। mRNA का फंक्शन क्या है, इट कैरीज जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ये क्या करता है, जेनेटिक फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए को कैरी करता है, जिसे हम जीन कहते हैं। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड के फॉर्म में ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। कहाँ से, न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में जाकर। नेक्स्ट बात करेंगे टीआरएनए। एक्ट एज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। टीआरएनए एक्ट्स एज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स एंड कैरीज अमीनो एसिड एंड ड्रॉप्स इट टू द पर्टिकुलर लोकेशन। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ड्रॉप हो जाता है बाय रिकॉग्नाइजिंग कोडॉन ऑफ mRNA। mRNA के कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे रुक जाता है, और इसमें एक तरह से एंटी कोडॉन का बिहेवियर होता है, इसलिए ये कोडॉन mRNA को कोडॉन को देखते हुए वहाँ पे बाइंड कर जाता है, या वहाँ पे रुक जाता है, या वहाँ पे अटैच हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे rRNA। rRNA का क्या फंक्शन है, इट मेक्स कम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स एंड फॉर्म राइबोसोमल सब यूनिट। ये प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और राइबोसोमल सब यूनिट इस तरीके से वो बनाते हैं, जिससे क्या होता है, विच प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में स्पेस प्रोवाइड होता है। सिंगल राइबोसोमल आरएनए ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, और सिंगल राइबोसोमल आरएनए का जो कि स्मॉलर सब यूनिट का होता है, वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द mRNA। इसमें करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ mRNA में ये हेल्प करता है ड्यूरिंग अटैचमेंट विद रिस्पेक्ट टू P एंड A साइट। P और A साइट में अटैचमेंट के दौरान एक तरह से ये करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ mRNA का काम करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे snRNA। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन यूकैरियोटिक mRNA। तो snRNA सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द यूकैरियोटिक mRNA प्रोसेसिंग बाय स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन एज एन sRNA और स्नर्प्स जैसे U1, U2, U4, U5 एंड U6। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे scRNA। बीइंग कंपोनेंट ऑफ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। जो scRNA जो होता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स का कंपोनेंट होता है। इट हेल्प्स इन टारगेटिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स। वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स को टारगेट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे SNORNA।
it plays a gene silencing, it plays role in the gene silencing। तो SNO-RNA रोल प्ले करता है इन जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग के लिए ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है mRNA, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन जीन साइलेंसिंग बाय ब्लॉकिंग mRNA, ये miRNA है, ठीक है। तो miRNA क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जीन साइलेंसिंग में, बाय ब्लॉकिंग mRNA एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन। ये mRNA को ब्लॉक भी करता है और ट्रांसलेशन को भी प्रिवेंट करता है, और इस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन साइलेंसिंग में। नेक्स्ट बात करेंगे siRNA। siRNA प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन जीन साइलेंसिंग बाय इंटरफेयरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट है gRNA, gRNA क्या करेगा, gRNA हेल्प्स इन द RNA एडिटिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो gRNA होता है वो RNA एडिटिंग करता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एडिटोसोम एंड तो gRNA क्या करता है, एडिटोसोम का पार्ट प्ले करता है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एडिटोसोम, तब एडिटोसोम का पार्ट बनाता है, एंड हाइब्रिडाइज विद मैचिंग सीक्वेंस ऑफ द mRNA। और gRNA से जो मैचिंग सीक्वेंस होता है mRNA का, उसके साथ मिलके हाइब्रिडाइज होता है। नेक्स्ट है हमारा कैटालिटिक RNA। कैटालिटिक RNA क्या होता है, राइबोजाइम्स एक्ट्स एज एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम इन कैटालाइजिंग रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। तो ये जो राइबोजाइम्स इसमें होते हैं वो प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, किसमें एक्ट, और इसमें क्या करता है, इट कैटालाइज रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इसमें ऐसा कैटालिसिस करता है कि इंट्रॉन्स हमारा रिमूव हो जाते हैं, और इंट्रॉन्स के साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है eRNA, एंटी सेंस RNA। eRNA क्या कहेंगे, एंटी सेंस RNA। तो एंटी सेंस RNA इज आर्टिफिशियली यूज टू ब्लॉक ट्रांसलेशन ऑफ पर्टिकुलर मैसेंजर RNA। ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर मैसेंजर RNA को ब्लॉक कर देता है, सो एज टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मफुल प्रोटीन्स, और इस तरीके से हार्मफुल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है mRNA या RNA के कितने टाइप्स होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। mRNA मैसेंजर, तो ट्रांसलेशन इसमें होता है प्राइमरी फंक्शन, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है rRNA, राइबोसोमल RNA, इसका भी काम है ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। tRNA जिसे कहते हैं ट्रांसफर RNA, इसका भी काम है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है hnRNA जिसे कहेंगे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, इसका काम है इट प्लेज द रोल ऑफ प्रिकर्सर्स एंड इंटरमीडिएट्स ऑफ मैच्योर mRNA एंड अदर RNA। ये एक तरह से प्रिकर्सर का काम करता है और इंटरमीडिएट का भी काम करता है, मैच्योर RNA का और अदर RNA का। नेक्स्ट है scRNA जिसे हम कहते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। ये क्या करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स, इसे कहते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स, और ये tRNA प्रोसेसिंग में होता है। नेक्स्ट है हमारा snRNA, ये स्मॉल न्यूक्लियर होता है, जिसे SN मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA, और SNO RNA स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA।
तो ये क्या होता है, mRNA प्रोसेसिंग पॉली ए एडिशन कैटालिटिक, ये पॉली ए एडिशन कैटालिटिक इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है SNORNA, जिसे कहेंगे स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA प्रोसेसिंग, इसमें इसका फंक्शन है rRNA प्रोसेसिंग, मैचुरेशन, मिथाइलेशन। लास्ट वन है रेगुलेटरी RNAs, जिसे कहेंगे ये इसमें siRNA भी आएंगे, miRNA भी आएंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या करता है, रेगुलेटरी RNA का मेन फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये मेनली क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हमारा RNA, इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ये पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।